आज का हम लोग का पहला प्रश्न है, दो छात्र एक परीक्षा में शामिल हुए। उनमें से एक ने दूसरे से 9 अंक अधिक प्राप्त किया और उसके अंक उनके अंकों के योग का 56% था। उनके द्वारा प्राप्त किए गए अंक कितने थे? यानी दोनों के द्वारा अलग अलग कितना अंक प्राप्त किया गया, ये हम लोग को निकालना है। तो सबसे पहले यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि एक स्टूडेंट ने दूसरे से 9 अंक अधिक प्राप्त किया, और यहाँ कहा जा रहा है कि उसके अंक, यानी उसके का मतलब किसका बात हो रहा है? जिस बच्चे ने 9 अंक प्राप्त किया उसके अंक का बात कर रहा है ये। यानी जिस बच्चे ने 9 अंक अधिक प्राप्त किया उसका अंक जो है उनके अंकों के योग का 56% था। उनके अंकों का योग यानी दोनों बच्चों को मिलाकर जितना अंक मिला उसका 56% जो भी आएगा वो उस बच्चा का अंक होगा जो 9 अंक अधिक प्राप्त करता है। तो मान लेते हैं कि ए और बी दो बच्चा है, ठीक है। इस दो बच्चा में ए को ही मान लेते हैं कि वो बच्चा है जिसने 9 अंक अधिक प्राप्त किया, यानी उसके अंक का मतलब इसी का बात हो रहा है, यही है उसके। इसका अंक किसके बराबर? उनके अंकों के योग के, यानी ए और बी दोनों को मिलाकर जो मिला उनके अंकों के योग के 56% के बराबर मिलता है ये। यानी ए और बी दोनों को मिलाकर जितना अंक आता है उसका 56% अंक मिलेगा उस बच्चे को जिसने 9 अंक अधिक प्राप्त किया है, और इसी को हम लोगों ने ए माना है। तो मान लेते हैं कि दोनों को मिलाकर जो अंक मिला वो 100 है। 100 क्यों? बात किया जा रहा है 56% का, यानी 100 में 56 अंक मिलता है इसको, ए को। जब 100 में 56 अंक मिलता है यानी दोनों के अंकों का योग कितना होगा? 100 ही होना चाहिए, तब ना 100 में 56 इसको मिलेगा। ये हो गया हम लोग का। अब इसको हम लोग अनुपात में बदलेंगे, ये अनुपात में भी है नहीं, तो काटेंगे 4 से। 14 चौक 56, 25 चौक 100, यानी कि ए का अंक कितना आ गया अनुपात में? 14। तो बी का कितना होगा? ए और बी दोनों का अनुपात में मान 25 है, जिसमें ए का 14, तो बी का कितना? 25 में से 14 को घटा देंगे 11। ये हो गया ए और बी का हम लोग का अनुपात में मिला अंक। यहाँ कहा जा रहा है उनमें से एक ने दूसरे से 9 अंक अधिक प्राप्त किया, यानी दोनों बच्चों को मिला जितना अंक है, दोनों के अंकों का अंतर कितना होना चाहिए? 9 होना चाहिए। दोनों के अंकों का अंतर कितना होना चाहिए? 9। जबकि यहाँ अंतर निकाल रहे हैं तो अंतर आ रहा है अनुपात में 3। अनुपात में अंतर 3 और एक्यूरेट अंतर 9, तो कह सकते हैं कि इसी 3 का मान 9 अंक दे रहा है। काट करके एक का मान निकालेंगे, 3 एकम 3, 3 तिहाई 9, एक अनुपात का मान हो गया 3। अब निकालना है कि ए और बी दोनों को कितना कितना अंक मिला। तो ए को अनुपात के रूप में कितना मिल रहा है? ए को अनुपात के रूप में 14 अंक मिल रहा है। बी को अनुपात के रूप में कितना मिल रहा है? 11, ठीक है। एक अनुपात का मान 3, तो 11 अनुपात का मान कितना? एक अनुपात के मान से इसमें गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा? ये 33 हो जाएगा, यानी कि बी को 33 अंक मिला। उसी तरह से एक अनुपात का मान 3, तो 14 अनुपात का मान कितना हो जाएगा? 3 से गुना कर देंगे, 14 से 42 हो जाएगा, यानी कि ए को 42 अंक मिला था और बी को 33 अंक। ऑप्शन नंबर 4 हम लोग का आंसर होगा। हम लोग का अगला प्रश्न है, एक विक्रेता ने 1 रुपए में 10 टॉफी बेची और जिससे उसे 20% का लाभ हुआ। उसने 1 रुपए में कितनी टॉफी खरीदी थी ये ज्ञात कीजिए। कैसे निकालेंगे? 1 रुपया में ही खरीद रहा है और 1 रुपया में ही बेच दे रहा है, फिर भी 20% का लाभ हो रहा है, यानी कि वस्तु पर इसको लाभ हो रहा है, न कि रुपया पर। फिलहाल के लिए हम लोग क्या करेंगे? हम लोग रुपया पर ही लाभ निकालेंगे। 20% का लाभ किस पर मानेंगे हम लोग? रुपया पर, यानी सीपी हो गया, एसपी हो गया। 20% का मतलब 20% का मतलब हुआ 1/5, 20/100, यानी 5 में 1 का लाभ लेकर, 5 का सामान एक लाभ लेकर बेचा गया, यानी कितना? 6 में बेचा। किसका बात हो रहा है? रुपया का। हम लोग को क्या निकालना है? टॉफी का संख्या निकालना है। संख्या क्या निकालना? संख्या। अब संख्या कैसे निकालेंगे? तो यहाँ देखना हम लोग को 1 रुपया में ही खरीदा गया, 1 रुपया में ही बेचा गया, यानी विक्रय मूल्य जब दोनों का सेम है तो संख्या निकालने के लिए इसको हम लोग सीपी और एसपी को उलट देते हैं, तो यही हम लोग का संख्या का अनुपातिक मान आ जाता है, यानी कि 6 यहाँ हो जाएगा, 5 यहाँ। तो क्या हम लोग इसको पढ़ सकते हैं अनुपात के रूप में? 6 खरीदा गया और 5 टॉफी बेचा गया। 6 टॉफी खरीद कर 5 टॉफी
बेचा गया, ये तो अनुपात में बात आया। लेकिन एक्यूरेट कहा जा रहा है कि कितना टॉफी बेचा गया, 10 टॉफी, यानी इसी 5 का मान 10 टॉफी है, क्योंकि यहाँ हम लोग का विक्रय कितना है, 5 टॉफी, और ये कह रहा है कि 10 टॉफी बेचा गया, यानी 5 का मान 10। तो 1 का मान निकाले, 5 एकम 5, 5 दूना 10, 1 अनुपात का मान 2 टॉफी। हम लोग को निकालना है कितना टॉफी खरीदा गया, तो अनुपात में कितना खरीदा गया, 6 टॉफी, यानी 6 अनुपात का मान निकालना है। 1 अनुपात के मान से यहाँ गुना करेंगे तो 6 दूना 12 टॉफी। कितना टॉफी खरीदा गया था, 12 टॉफी खरीदा गया, 10 टॉफी बेचा गया, तो 20% का लाभ हुआ। हम लोग का अगला प्रश्न है, 2 उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में 75% मतदाता ने अपना मत डाला, यानी टोटल वोटर में 75% ही वोट देने गया। अब जितना वोट देने गया उसमें 2% मतदाताओं को अवैध घोषित कर दिया गया, यानी उसके वोट का कोई काउंटिंग होगा ही नहीं। एक उम्मीदवार को 9,261 मत मिला, यानी जितना वैध वोट हुआ उसमें एक को 9,261 मत मिला, जो कि परसेंटेज के रूप में 75% है। उस चुनाव में नामांकित मतदाताओं की कुल संख्या कितनी थी, ज्ञात कीजिए। क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग इसको पूरा का पूरा परसेंटेज में ही हल करेंगे। 75%, टोटल का 75% वोट डाला गया, तो लिखेंगे टोटल, ठीक है। 75% का मतलब होता क्या है, 25 या 75, 25 चौक 100, यानी 4 वोट में 3 वोट ही डाला गया, 4 वोट में 3 वोट डाला गया, तो लिखेंगे 4 में 3 वोट डाला गया। अब जितना वोट डाला गया उसमें 2% अवैध हो गया। 2% का मतलब 2 एकम 2, 50 दूना 100, यानी जितना वोट डाला गया उसमें 2% अवैध का मतलब हो गया कि 50 में 1 का काउंटिंग नहीं होगा। 50 में 1 का काउंटिंग नहीं होगा, यानी कितने का काउंटिंग होगा, 49 का। इतना हो गया वैध वोट। अब जितना वैध वोट हुआ उसमें कहा जा रहा है कि एक उम्मीदवार को मत के रूप में इतना मिला, लेकिन यही मत परसेंटेज के रूप में इतना है, तो हम लोग किसको भी हल कर रहे हैं, परसेंटेज वाले को, तो परसेंटेज को ही पहले देखेंगे, यानी इसी का मान 75%। तो 75% क्या, जितना वैध वोट आया, तो अभी तक हम लोग का क्या आ गया, वैध वोट आ गया, जितना वैध वोट आया उसका 75%, तो उसका 75% मतलब कितना, 75% का मतलब 25 से 75, 25 से 100, यानी 4 में 3, ये 92% क्या है, 4 में 3 प्रतिशत के रूप में, तो 4 में 3 वोट मिला एक उम्मीदवार को। तो फाइनल जिस उम्मीदवार को मिला ये हो गया, हम लोग को एक उम्मीदवार को वोट मिला, एक उम्मीदवार को कितना वोट मिला, लास्ट में जो आएगा वही हम लोग का मान होगा। अब इसको हम लोग हल कर लेंगे, इस पूरे को गुना करेंगे, यहाँ आएगा हम लोग का 800, और इसको हम लोग गुना के ही रूप में लिख लेंगे, 3 49 3, यानी कि टोटल वोट यदि 800 था तो उसमें एक उम्मीदवार को, यानी जिसका ये मान दे रहा है, उसको कितना मिला, अनुपात के रूप में इतना, यानी एक्यूरेट मत के रूप में इतना मिला, लेकिन अनुपात के रूप में इतना है। हम लोग को निकालना क्या है, मतदाताओं की कुल संख्या कितनी थी, तो मतदाता का संख्या अनुपात में कितना था, 800, तो यहाँ पूरा का पूरा संख्या निकालने का जरूरत नहीं, इसको हम लोग ऑप्शन से ही हल कर सकते हैं। कैसे, टोटल जनसंख्या, टोटल जो वोटर है वो कितना होना चाहिए, अनुपात के रूप में 800 है, यानी 800 का ही वो गुणज होगा, यानी 800 से कटने वाला होगा, तो 800 से कटने वाला होगा तो चेक कर लेंगे, 800 में डबल जीरो, तो सबसे पहले सब में डबल जीरो है, यानी फिलहाल के लिए डबल जीरो तो सब कट रहा है। अब इस डबल जीरो का तो यूज कर लिए, इसके बाद वो 8 से कटने वाला होना चाहिए, तो पूरे ऑप्शन में एक ही ऑप्शन है 8 से कटने वाला, ऑप्शन नंबर 2, 168, यानी कि मतदाताओं की कुल संख्या कितनी थी, 16,800। हम लोग का अगला प्रश्न है, 1988 में एक शहर की जनसंख्या 50,000 थी, एक वर्ष में 25% की वृद्धि हुई, 88 से 89, एक साल के बाद 25% बढ़ जाएगा, फिर 89 से 90, अगले साल 30% का कमी हो जाता है, फिर 90 से 91, उसके अगले साल फिर 40% का जनसंख्या में वृद्धि हो जाता है। तो फाइनल कहा जा रहा है कि 1991 में शहर का जनसंख्या कितना हो गया, ये ज्ञात कीजिए। तो कितना बार घट बढ़ रहा है ये देखेंगे हम लोग, 1 2 3, तो लिखेंगे 1 बार, 2 बार, 3 बार घटेगा बढ़ेगा, और फाइनल हम लोग का नीचे आंसर आ जाएगा।
25% का वृद्धि हो रहा है पहले, तो 25% का मतलब 25 से कम 25, 25 चौक 100, यानी 4 में 1 का क्या वृद्धि, 4 में 1 का वृद्धि यानी हो जाएगा 5। एक साल के बाद जनसंख्या, अगले साल 30% का कमी, क्या हो रहा है, कमी हो रहा है, तो 3/10 यानी 10 में 3 का कमी, 10 में 3 का कमी 7। फिर अगले साल 40% का वृद्धि, 40% का हो जाएगा वृद्धि, और 40% का मतलब 20 गुना 40, 20 पचे 100, 5 में 2 का वृद्धि यानी हो जाएगा 7, 5 से। अंत में जनसंख्या कितना हो जाएगा ये देखेंगे हम लोग, तो 10 चौक 40, 4 पचे 20, 5 चौक 20, कितना आ जाएगा हम लोग का, यहाँ चाहे तो यहाँ हम लोग काट भी सकते हैं, 5 से 5 गया तो यहाँ आ जाएगा सिर्फ 40 और ये हो जाएगा 49। यानी कि 1988 में कहाँ से चले थे हम लोग, 1988 से चले हैं, और लास्ट का जनसंख्या हम लोग को 1991 का निकालना था। यानी कि 1988 में यदि अनुपात में जनसंख्या 40 था तो 91 में अनुपात में जनसंख्या 49 हो जाएगा, यानी इसी 49 का मान हम लोग को निकालना है। कहा जा रहा है ना 1991 में जनसंख्या कितना हो जाएगा, तो 49 अनुपात का मान कितना होगा ये निकालेंगे। जबकि यहाँ कहा जा रहा है कि 1988 में जनसंख्या कितना था, अनुपात के रूप में 40, और यहाँ एक्यूरेट जनसंख्या दे रहा है 50,000, तो कह सकते हैं कि इसी 40 का मान 50,000 दे रहा है। तो एक अनुपात का मान निकालेंगे, 0 से तो 0 गया, लेकिन इस 4 से काटेंगे नहीं, 4 एकम 4 कर देंगे, और 4 से डिवाइड यहाँ नहीं करेंगे, बटा में लिख देंगे ताकि ज्यादा लंबा ना हो, 49 से गुना आराम से हो जाए। एक अनुपात का मान इतना, तो 49 अनुपात का मान कितना, तो एक अनुपात के मान से यहाँ गुना कर देंगे, 1 2 3 डिवाइडेड बाई 4, 49 में 5 से गुना करेंगे, ये तो 000 उतर गया, 49 से 5 से 9 पचे 45 के 5 3, 4 पचे 22, 4 पचे 20, 20 4 24 बटा 4, 4 छक 24, 4 एकम 4, 4 गुना 8, 4 पचे 20, 61,250 हो जाएगा जनसंख्या 1991 में। ऑप्शन नंबर 2 हम लोग का आंसर होगा। हम लोग का अगला प्रश्न है, उमेश ने रुचि से 250 चॉकलेट में से 100 चॉकलेट ले लिया। उमेश ने अपनी चॉकलेट का 20% भाग सलाका को, 35% भाग मैरी को दिया। फिर रुचि ने अपनी बची हुई चॉकलेट का 50% भाग उमेश को दे दिया, तो उमेश के पास अंत में कितने चॉकलेट थे ये ज्ञात कीजिए। सबसे पहले चॉकलेट कितना था, रुचि के पास 250 चॉकलेट पहले था, कितना था, 250 चॉकलेट रुचि के पास था। अब 250 चॉकलेट में से रुचि ने क्या किया, 250 चॉकलेट में से उमेश ने 100 चॉकलेट रुचि से ले लिया, तो 100 चॉकलेट लेने के बाद अब रुचि के पास कितना चॉकलेट बचा, शेष 50 चॉकलेट रुचि के पास अभी बचा हुआ है, ठीक। और उमेश के पास कितना, उमेश ने कितना लिया चॉकलेट, उमेश ने 100 चॉकलेट लिया, और रुचि के पास 150 चॉकलेट अभी बचा हुआ है। अब कहा जा रहा है उमेश ने अपनी चॉकलेट का 20% सलाका को दिया। उमेश के पास चॉकलेट कितना है, 100 चॉकलेट, 100 चॉकलेट में से 20% यानी 100 का 20% कितना आएगा, 20 ही आएगा, सलाका को देता है। 35% भाग मैरी को, तो 100 का ही 35% किसको, मैरी को, 35 हो गया। तो शेष उमेश के पास कितना बच गया, उमेश के पास शेष कितना चॉकलेट बचा, तो 20 30 55, 20 30 50 5 55 45, यानी उमेश के पास अभी 45 चॉकलेट बचा हुआ है अभी के लिए। अब क्या कहा जा रहा है, फिर रुचि ने अपनी बची हुई चॉकलेट का 50% भाग उमेश को दे दिया। रुचि के पास अभी कितना है, 150, और 150 का 50% भाग उमेश को दे देती है, तो उमेश के पास कितना आ जाएगा, तो 150 का 50%, 50% का मतलब होता है आधा, तो 150 का आधा करेंगे तो हो जाएगा 75, यानी 75 चॉकलेट और आ जाएगा उमेश के पास। तो उमेश के पास फाइनल चॉकलेट कितना आ जाएगा, 5 5 10 7 4 11 12, 150 का 50% निकालेंगे हम लोग, 50/100 आएगा, यहाँ कितना हो जाएगा, 0 से 0 0 से 0, 15 पचे 75, यही हो जाएगा हम लोग का, इतना भाग आ जाएगा उमेश के पास, यानी फाइनल उमेश के पास
अभी 120 चॉकलेट बचा हुआ, ऑप्शन नंबर 3 हम लोग का आंसर होगा।